जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं अपने साथ एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर। चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत बाग है जिसका नाम है पिंजौर गार्डन। तो चलिए आज इसी बाग की सैर आपको भी कराते हैं अपने साथ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पिंजौर गार्डन में और ये है पार्किंग वाला एरिया, जो कि पेड पार्किंग है। और कार की पार्किंग का चार्ज यहाँ पर 40 रुपीज़ है। ये आसपास का नज़ारा है जहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और आप यहाँ आके अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग। इसके अलावा बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिकी माउस वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये है लेआउट प्लान हिस्टोरिकल पिंजौर गार्डन का, जिसमें पिंजौर गार्डन के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें बनी हुई हैं। और ये है टॉय ट्रेन जिसका चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन है। ये है बोर्ड हरियाणा टूरिज्म की ओर से यादवेंद्र गार्डन पिंजौर जिसका नाम है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। किसी की पार्टी और शादी के लिए भी हम इस गार्डन को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर हो सकता है जो 10,000 रुपये में किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर होती है जिसका चार्ज 50,000 रुपया 8 आवर्स के लिए है। सबसे पहले हमें यहाँ जाके टिकट लेना होता है जो कि 25 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। और इसके अलावा आपके रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर डिलैक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम और रंग महल में और शीश महल में भी रूम्स अवेलेबल हैं। और जिसका जो टैरिफ चार्ट है, ये पूरा टैरिफ चार्ट यहाँ पर गेट पर लगा हुआ है। टिकट हमने ले ली है तो चलिए प्रवेश करते हैं गार्डन में। ये जो बाग है, इस बाग के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस बाग की स्थापना पंजाब के मुगल गवर्नर फिदई खान ने 1760 और 1761 में की थी। पर वे इस बाग के बनने के सिर्फ 7 साल बाद ही इस जगह को छोड़कर चले गए। लोक कथाओं के अनुसार भवाना के राजा को मुगलों को पिंजौर से दूर रखना था और उसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्हीं दिनों निचले हिमालय क्षेत्र के निवासियों को घेंगा की बीमारी हो रही थी, तो राजा ने उन लोगों को इकट्ठा कर दरबार में नौकरों और बागबानों की नौकरी दी, ताकि मुगलों को ये लगे कि पिंजौर का जो जल है और हवा है वो प्रदूषित है और ये उसी से ये बीमारी हो रही है। इसी कारण फिदे खान ने पिंजौर छोड़ दिया और कुछ समय बाद पिंजौर के बागों को पटियाला के राज परिवार ने ले लिया और अपना अवकाश गृह बना लिया। आज़ादी के बाद महाराजा यादविंदर सिंह ने यह बाग भारत सरकार को दान कर दिया। इसी कारण इस बाग को यादविंदर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहला जो महल अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये नज़ारा है शीश महल का। लेकिन किन्हीं कारणवश शीश महल जो है ये बंद कर दिया गया है, तो इसके अंदर जाना भी मना है। तो चलिए अब प्रस्थान करते हैं अगले महल की ओर। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है और आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली भी फैली हुई है। एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी है, मतलब आप यहाँ पिकनिक का कोई भी सामान लेके आ सकते हैं और आराम से इधर बैठ के पिकनिक भी मना सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वक्त भीड़ थोड़ी सी कम है। अब ये जो सामने नज़ारा हमें दिख रहा है, ये है रंग महल का नज़ारा। और यहाँ पहुँच के बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। चलिए चलते हैं। वाह, बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला, मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। सामने जो दिख रहा है वो है जल महल और बहुत सारे फव्वारे दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। हमारे साथ साथ आप भी आनंद उठाइए इस नज़ारे का।
नीचे उतरने के लिए सीढ़ी और रैंप दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जल्दी ये हम पहुंच चुके हैं जल महल में और चारों ओर जल ही जल है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। फव्वारे लगे हुए हैं बहुत सारे और चारों ओर बस पानी ही पानी। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और जब फव्वारे से गिरने वाली ये ठंडी ठंडी पानी की बूंदें चेहरे पे गिर रही हैं तो बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। आसपास का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। ये है जल महल। ये मुग़ल कालीन ऐतिहासिक स्थल है जहाँ के दरवाज़ों पर दीवारों पर मुग़ल कालीन नक्काशी की हुई है, लेकिन वर्तमान में लोगों ने इनकी दीवारों को लिख कर ख़राब कर दिया है। तो जो भी लोग किसी भी स्थल पर पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हैं, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। फव्वारों से आती हुई पानी की बूंदें और आसपास का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरती है ऐतिहासिक जल महल की। चलिए अब प्रस्थान करते हैं इस बाग के सबसे आखिरी छोर की ओर, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर हरियाली फैली हुई है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे फूल आदि लगे हुए हैं जो इस बाग की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो सबसे आखिरी में गेट है वहाँ पर अब ताला लगा हुआ है और उसके आगे जो है वो नर्सरी है और यहाँ से आगे फिर जाना मना है। बस यहीं पर जो ये गार्डन है, यहाँ पर इस गार्डन का आखिरी छोर है। अब चलते हैं, चलिए फूड कोर्ट की ओर। अगर भूख लगी हो और कुछ खाने का मन हो तो यहाँ पर फूड कोर्ट भी अवेलेबल है और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खाने के मिल जाएंगे और साथ ही पब्लिक कन्वीनियंस की सुविधा भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री भी हैं जैसे आम, लीची वगैरह। और हरियाणा सरकार साल 2006 से हर साल यहाँ मैंगो फेस्टिवल का आयोजन जून माह में कराती आ रही है और जिसमें कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और मैंगो ईटिंग कंपटीशन होता है और लगभग 1000 टाइप वैरायटीज़ के मैंगोज़ इस फेस्टिवल में मिल जाते हैं। ये देखिए, थैंक्स फॉर योर विज़िट। ये अब हम वापस बाहर की ओर आ रहे हैं पिंजौर गार्डन से और देखिए ये दरवाजे भी सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से बनाए गए हैं। अब हम कर लेते हैं ऊँट की सवारी यहाँ पर। और जो ऊँट की सवारी करने का जो प्राइस है 150 पर पर्सन प्राइस है। और इसके अलावा यहाँ हॉर्स राइडिंग भी हो जाती है और हॉर्स राइडिंग का प्राइस भी 150 पर पर्सन है। इसके अलावा टॉय ट्रेन भी यहाँ पर है जिसका प्राइस भी 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ऊँट की सवारी का आनंद भी ज़रूर लीजिए। बस आसपास के एरिया में एक छोटा सा गोल चक्कर कराते हैं ये ऊँट की सवारी करते वक्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर पसंद आई है तो आप भी एक बार ज़रूर पिंजौर गार्डन घूमने के लिए आइए और आनंद उठाइए इस खूबसूरत से बाग का। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं जिनका आनंद आप ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।
इसके अलावा इस बाग के बाहर भी खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, चाट हाउसेज हैं, फूड कोर्ट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और शॉपिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारी शॉपिंग्स वाली शॉप भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरी इस वीडियो को।